नमस्कार, मैं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। केंद्र वित्त मंत्रालय ने अफीम नीति जारी कर दी है, लेकिन उसके बाद अब जो है किसानों का आक्रोश बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो हमारी खबरों पर लगातार किसान अपनी बात रख रहे हैं, प्रतिक्रिया रख रहे हैं और सीपीएस पद्धति को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दावा है कि पहली बार इतनी बम्पर तादाद में पट्टे मिले हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदसौर के विधायक यशपाल जी। उनसे बात करेंगे क्या मानते हैं, किस तरह की अफीम नीति। यशपाल जी, किस तरह की अफीम नीति मानते हैं? नवीन जी, मैं पहले भी साक्षात्कार आपके चैनल को दे चुका हूँ, वॉइस ऑफ एमपी को। सीपीएस पद्धति अगर किसानों के विरोध पे साबित होगी, भारत की सरकार इसको पुनर्विचार करेगी। मेरी माननीय सांसद जी से भी बात हुई है, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के सांसद से बात हुई है। एक ट्रायल है, प्रयोग है, और इसके तहत अगर किसानों को फायदा होता है, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और भारत की सरकार ने भी कुछ सोच समझ करके सीपीएस पद्धति को लागू किया होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसानों के हित की होना चाहिए। किसानों के अहित की कोई भी पॉलिसी होगी तो उसके बारे में पुनर्विचार के रास्ते खुले होना चाहिए। जहाँ तक पट्टे का वितरण हुआ है, मैं समझता हूँ कि मीनाक्षी नटराजन ने जब सांसद बनी थी, पहला चुनाव लड़ी थी, तो उसकी घोषणा पत्र था कि हर किसान को 10-10 हज़ार के पट्टे दूंगी, और वो एक पट्टा 10 हज़ार का नहीं दिला पाई। अभी जो विसंगति थी, किसी को 5 हज़ार का पट्टा मिलता था, किसी को 6 का मिलता था, किसी को। अब तमाम किसानों के लिए रास्ते खोले और 10-10 हज़ार के पट्टे से न केवल रकबा बढ़ेगा, बल्कि किसानों की संख्या भी बढ़ेगी। रही बात किसानों की सीपीएस पद्धति की आक्रोश को लेकर के, तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मीनाक्षी नटराजन जैसी व्यक्ति 10-10 हज़ार पट्टे का केके चल गया। फिर दूसरी बार जब चुनाव लड़ी तो लोगों ने बताया कि तुम्हारे पट्टे हम काट देंगे। हमने हमेशा अफीम उत्पादक किसानों की लड़ी है, और वर्तमान में भी कल जो इंट्रोड्यूस हुई है, कल जो एक नई पॉलिसी आई है, मुझे लगता है वो किसानों के हित की है। और जो लोग विरोधी दल हमारे हैं, वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और वो किसी भी प्रकार से वो संतुष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। जबकि मेरे को लगता है कि सारे क्षेत्र के सांसदों ने मिलकर के केंद्रीय वित्त मंत्री जी से, केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री जी से और नारकोटिक्स विभाग के वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों से चर्चा यदि की होगी, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ प्रदान करने वाली ये पॉलिसी आई है। यशपाल जी, अगर बात की जाए तो इस अफीम नीति में जिनका पाला के चलते जो अफीम का पट्टा कटा था, साथ ही अगर बात की जाए तो भाव उड़ाने की बात की जाए या फिर एनडीपीएस की धारा की बात की जाए, तो वो कहीं दिखती नहीं है इस पूरी नीति में। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये एनडीपीएस एक्ट के संशोधन अलग बात है, अफीम के उत्पादन को लेकर के पॉलिसी का एक अलग विषय है। दोनों को प्रति नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट के बारे में अगर चर्चा करना है तो उसके लिए विधानसभा लोकसभा में माननीय सांसदगण, जो कांग्रेस के जमाने में जो एनडीपीएस एक्ट बना था, काला कानून बना था, उसके ऊपर मैं आज भी कह रहा हूँ पुनर्विचार किया जा सकता है, पुनर्विचार करना चाहिए। और इसको लेकर के, ये अफीम की पैदावार को लेकर के, कल्टीवेशन को लेकर के, किसानों की संख्या को लेकर के, अफीम की पट्टे में नई सहूलियत देने को लेकर के ये नोटिफिकेशन हुआ है, न कि एनडीपीएस। आप देखें ना कि कभी भी जब अफीम की पॉलिसी डिक्लेयर होती है अक्टूबर-नवंबर के लिए, जो रबी की फसल है आर्थिक, उसमें कभी भी एनडीपीएस एक्ट का कोई मामला नहीं आता है। ये परंपरागत रूप से जो पॉलिसी है अफीम के प्रोडक्शन को लेकर के, नए लाइसेंसों को लेकर के, गाढ़ता को लेकर के, ये सब इसमें सम्मिलित होती है। यशपाल जी, अगर बात किया तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए किसानों की आय 2 गुनी की जाएगी, लेकिन किसानों के यहाँ पर जो भाव बढ़ने थे, अफीम के रेट बढ़ने थे, उसको लेकर सरकार कोई फैसला ले सकती थी, लेकिन इस अफीम नीति में उससे लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। इसे लेकर भी किसान अपना आक्रोश जता रहे हैं। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए नवीन जी, अफीम के काश्तकारों को जो भुगतान होता है भारत की सरकार, वो स्लैब के आधार पर होता है। अलग अलग जो उसका गाढ़ता होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, उसमें उसका विभाजन होता है। अगर कोई वाटर रिक्स होता है या 4th ग्रेड में जाता है, तो उसको अगर आप तुलना करो तो उतना पैसा नहीं मिलेगा जो डबल आई में A1 में जाता है। तो ये जो गाढ़ता है, उस गाढ़ता के आधार पर पेमेंट होता है। और अगर कांग्रेस के जमाने की बात करेंगे और आज की बात करेंगे तो भाव तो नवीन जी इंक्रीज हुए हैं, ऐसा नहीं कि भाव बिल्कुल गिरे पड़े हैं। लेकिन भारत की सरकार, मध्य प्रदेश में भी और भारत में भी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार ने हमेशा किसानों के हितों की बात करी है।
यशपाल जी, आप तो बहुत करीबी से जानते हैं, आपके पास करजू गांव के जो किसान भी आए थे, शशांक यादव की बात की जाए, ओम सिंह की बात की जाए, तो इनके चलते जो घूस के चलते जो पट्टे भेंट चढ़े हैं, वे पट्टे मिलने थे, लेकिन वे पट्टे जो इस अभी नीति में कहीं दिखते नहीं। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, 3 कारणों के कारण से अफीम के पट्टे निरस्त हुए हैं, उसके बारे में आपने देखा होगा 1990 के रुके पड़े पट्टों को दिए, 1992 में रुके पड़े पट्टों को देने का काम किया है। अतिवृष्टि ओलावृष्टि के समय भी जो पट्टे कट जाते हैं और किसानों को सरेंडर कर उनके पट्टों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। और जहां तक आपने शशांक यादव की बात करी है, निलंबित हुआ है और उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। ये बात ठीक है कि मामला मैंने उठाया था और वो हम नहीं उठाते और आप नहीं उठाते तो शायद वो अब तक तो पता नहीं क्या कर बैठता था, लेकिन उसको समय पर मीडिया ने भी किया, वॉइस ऑफ एमपी ने भी इस मामले को उठाया और मैंने भी क्षेत्रीय सांसदों को और माननीय वित्त मंत्री महोदय को न केवल ट्वीट किया बल्कि मैंने तो पूरा ज्ञापन उनको अग्रेषित किया था, सारे सांसदों को, क्या क्षेत्र के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के। आप क्या किसानों के पक्ष में एक आवाज उठाएंगे कि जो इस घूस कांड के भेंट चढ़े पट्टे हुए वापस मिले, इसे लेकर कोई पत्र लिखेंगे आप? लेकिन सवाल पत्र लिखने का तब बनेगा तब हमको इस बात का स्पेसिफिक अगर कहीं से जानकारी मिलेगी कि इतने पट्टे पॉलिसी के अंतर्गत वंचित हो गए नवीन जी निश्चित से किसानों की लड़ाई में मैं सांसद जी से भी बात करूंगा और मैं चिट्ठी लिखूंगा, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए। रेंडमली बात करने से काम नहीं चलेगा कि साहब इतने पट्टे अटक रहे हैं। और देखिए, स्लेब के अनुसार औसत के आधार पर ये पट्टे तो कम भी होते और बढ़ते भी हैं और अभी जिस प्रकार से पॉलिसी आई है इस पर पट्टे बढ़ेंगे। तो ये थे मंदसौर विधायक यशपाल जी हमसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने अफीम नीति पर बात करी, किस तरह की अफीम नीति है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के पक्ष की और किसानों के हित की अफीम नीति बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लेकर लगातार हमलावर है और वहीं पे कई किसान जो है जिसे पट्टे नहीं मिले और जो सीपीएस में जिनको पट्टे दिए गए वे लगातार इस नीति का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद विधायक जी।